हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है अर्ध माध्य रीति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेमी एवरेज मेथड। ये सेकंड टॉपिक है दीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति का। तो इसमें होता क्या है ये जानते हैं। जब एक सरल रेखा दीर्घकालीन प्रवृत्तियों को उचित रूप से व्यक्त कर सकेगी तब अर्ध माध्य रीति का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन प्रवृत्ति को लंबे समय तक अच्छी तरह से व्यक्त कर सकती है तब उसके लिए अर्ध माध्य रीति का प्रयोग किया जाता है। काल श्रेणी को दो समान भागों में विभक्त कर दिया जाता है। अब इसमें करते क्या है कि काल श्रेणी जो मिली रहती है टाइम सीरीज, उसको दो हिस्से में बांट देते हैं। यदि श्रेणी में पदों की संख्या विषम होती है तो मध्य पद को छोड़ दिया जाता है। अगर सम संख्या है, सम संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो दो से कट जाए, तो दो से कट जाएगी तब तो उसके आराम से दो हिस्से हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसी संख्या है जो दो से नहीं कटती है तब उसमें एक पद बच जाता है। तो उस कंडीशन में वो बीच वाला जो पद होता है उसको छोड़ देते हैं, बाकी दोनों सीरीज को आपस में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जैसा यहाँ पे एक उदाहरण में बताया गया है। यदि श्रेणी में 11 पद हैं तो प्रथम भाग में 1 से 5 पद तथा दूसरे भाग में 7 से 11 पद शामिल होंगे और मध्य पद यानी कि जो छठा पद है उसे छोड़ दिया जाएगा। प्रथम भाग के चर मूल्यों को जोड़कर, जो प्रथम भाग है यानी कि अगर इसमें देखा जाए उदाहरण में, तो 1 से 5 तक का जो भाग है उन सबको टोटल कर लेंगे, जो भी दिया होगा नंबर टोटल करने के बाद 5 से उसमें डिवाइड कर देंगे। दूसरा जो भाग है 7 से 11 का, उसमें जितनी नंबर्स होंगे उन सबको टोटल करेंगे, फिर उसमें भी 5 ही पद हैं तो 5 से भाग दे देंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास ज्ञात होगा भाग के बाद जो नंबर आएगा वो कहलाता है माध्य। किसका माध्य? वो जो श्रेणी है उसका माध्य, यानी 1 से 5 तक के पद का माध्य, फिर 7 से 11 तक के पद का माध्य। इस प्रकार से दोनों पदों के जो भाग हैं यानी कि प्रथम भाग और द्वितीय भाग, उन सबका माध्य ज्ञात कर लिया जाता है। फिर उसके बाद काल श्रेणी के माध्य ज्ञात करने के बाद काल श्रेणी के मौलिक सम्मकों को बिंदु रेखीय पत्र पर अंकित कर लिया जाता है। यानी कि जैसा नंबर्स दिया गया है उन सभी नंबर्स को हम जो है ग्राफ पेपर पर निशान के रूप में लगा लेंगे। फिर दोनों अर्ध भागों के माध्य के मूल्यों को भी प्रत्येक भाग के मध्य में अंकित कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो ये माध्य आया है, इस माध्य को हम उसी ग्राफ पेपर पर सेंटर में डिनोट करेंगे तथा उन दिनों बिंदुओं को सरल रेखा द्वारा जोड़ दिया जाता है और जितने बिंदु होते हैं उन सबको एक स्केल की सहायता से आपस में जोड़ दिया जाता है। यही सरल रेखा दीर्घकालीन प्रवृत्ति को व्यक्त करती है। यदि संभव हो तो काल श्रेणी को 2 या 2 से अधिक भागों में भी विभक्त किया जा सकता है। ये काल श्रेणी को तब 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त करते हैं, 2 भागों में तो आराम से विभक्त हो जाता है जब सीरीज बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती। लेकिन अगर सीरीज यानी कि श्रेणी, काल श्रेणी बहुत लंबी है तब उसे 2 से ज़्यादा भागों में विभक्त करते हैं ताकि एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी हो सके। प्रत्येक भाग के माध्य ज्ञात करके माध्य मूल्यों को संबंधित भाग के माध्य में प्रांकित कर बिंदुओं को सरल रेखा द्वारा जोड़कर
प्रवृत्ति रेखा खींची जाती है। यानी अगर काल श्रेणी के 2 हिस्से किए गए हैं तो वहाँ पर 2 माध्य ज्ञात होंगे। उन दोनों माध्यों को अपने अपने हिस्से में इंडिकेट करेंगे और फिर उन दोनों बिंदुओं को डॉट डॉट करके आपस में मिला देंगे स्टार्टिंग से एंड तक। तो वो रेखा जो होगी उस डॉट डॉट वाली लाइन को कहेंगे प्रवृत्ति रेखा। तो अब ये जितना भी हमने समझाया है इसे और अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन आपको हम इसके एज एग्जाम्पल बताते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, इसमें लिखा हुआ है निम्नांकित का अर्धमाध्य रीति द्वारा उपनति ज्ञात कीजिए। डिटरमाइन द ट्रेंड ऑफ द फॉलोइंग बाय सेमी एवरेज मेथड। यहाँ पे ये ईयर दिया गया है, यहाँ पे ये एक्सपोर्ट दिया गया है जिसकी वैल्यू करोड़ में है, फिर यहाँ पे भी ईयर है और ये एक्सपोर्ट वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2007 से लेकर 2021 तक को अगर चेक करेंगे तो 15 साल हैं। अब ये 15 साल में हमने जैसा ऊपर पढ़ा था कि इस काल श्रेणी को 2 हिस्से में बांटेंगे। तो पहला हिस्सा कहाँ से कहाँ तक शुरू होगा, 7 से लेके 13 तक। कितने साल आ जाएंगे, 7 साल आ जाएंगे। इसमें भी 7 साल आएंगे। और 2014 वाला ये जो पद है इसे हम छोड़ देंगे। इसे न तो पहले वाले में लेंगे और न ही दूसरे वाले में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ष लिया गया है, टाइम लिया गया है, वो 15 साल का है। तो 15 साल को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 15 साल विषम संख्या है, तो 2 से सीधे सीधे डिवाइड नहीं होगी। इसीलिए हम इसको 15 साल की बजाय 14 साल लेंगे, जो सीधे सीधे 2 से डिवाइड करने पे 7 में आंसर के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो 7 साल पहले भाग को लेंगे, 7 साल दूसरे भाग को लेंगे और 2014 वाला ये जो पद है इसे छोड़ देंगे। अब जो पहले 7 साल वाले पद हैं इनको पूरा टोटल कर लेंगे। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक टोटल करने के बाद, चूँकि हमने यहाँ पे 7 साल लिए हैं, 7 ईयर्स, तो टोटल करने पे आएगा 89.1 और उसमें 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा मध्य आ जाएगा, जो वैल्यू होगी उसकी 12.7। ये है हमारा माध्य, पहले भाग का माध्य। अब इसी तरह से हम दूसरे भाग का माध्य निकालेंगे। दूसरे भाग के माध्य के लिए हमें पूरा इसको टोटल करेंगे, फिर उसमें भी 7 से डिवाइड कर देंगे। दूसरे वाले पद को जब टोटल करेंगे तो वो आएगा 126 और जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18। तो ये होगा हमारे दूसरे भाग का माध्य और 2014 वाले पद को छोड़ देंगे। अब ये जितने आइटम्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, इन सभी आइटम्स को हम ग्राफ पेपर पर डिनोट करेंगे ईयर के साथ। 2007 में 9.5 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था, 2008 में 14.3 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था। तो इन सब को हम ग्राफ पेपर पर एज इट इज़ ईयर के साथ लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे वो हम आपको ग्राफ पेपर पर बताते हैं। अब ये देखिए आपको ग्राफ पेपर दिख रहा होगा। अब ग्राफ पेपर पर हमने क्या किया है, इस साइड हमने लिया है ईयर और इस साइड हमने लिया है एक्सपोर्ट जो करोड़ में है। इस पॉइंट को हमने लिया है 0 इस तरफ के लिए, इस तरफ के लिए नहीं, क्योंकि ये तो ईयर है। तो ईयर के लिए हम ये 0 नहीं लिए हैं, ये 0 हमारा जो है एक्सपोर्ट के लिए है। तो ये पहला पॉइंट जो है वो 2007 का है। यहाँ पे हमने 2000 नहीं लिखा है, इसलिए क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं था। तो अगर हम हर
वर्ष के आगे 200 करके लिखते तो वो पूरा यहाँ पे आराम से फिल नहीं हो पाता और समझने में भी दिक्कत होती, ग्राफ पेपर में बनाने में भी। तो हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो ये है हमारा 2007, फिर ये डार्क लाइन 2008। हर बॉक्स की जो डार्क लाइन है उसको एक एक जो है हमने ईयर में लिया है, और इस लाइन से इस लाइन के बीच में 10 खाने हैं। तो हर 10 खाने के बाद एक ईयर हमने लिया है। तो ये 2007 हुआ, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 और उसी के आगे 2021 भी हमने लिया हुआ है। अब जो है यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट लिया है, ये 0 से ये 5। अब यहाँ पे 20 खाने हैं पूरा। पहले यहाँ से यहाँ तक 10 खाना, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 खाना, तो 0 से लेके 5 तक में आए टोटल 20 खाने। हर 4 खाने को जोड़ेंगे तो 1 करोड़ वो माना जाएगा। हमने 4 खाने की वैल्यू 1 करोड़ रखी है, इसीलिए जब 0 से 5 तक जाएंगे तो टोटल 20 खाने हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 यहाँ पे आएगा। तो हमने 4 बॉक्स के बराबर 1 करोड़ लिया है, ये ध्यान रखिएगा। 4 बॉक्स इज इक्वल टू 1 करोड़। तो 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ऐसे ले लिया। अब 2007 में जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ था वो हुआ था 9.5 करोड़ का, तो वो लगभग नियरेस्ट यहाँ पे आया, तो यहाँ पे हमने बना दिया। उसी तरह से 2008 का, 2009 का, 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 सारे साल के जो जो एक्सपोर्ट थे वो हमने उसी के अनुसार ग्राफ पेपर पे डिनोट किए। डिनोट करने के बाद हमने उन्हें स्केल की मदद से आपस में लाइन से जोड़ दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि मैडम जो माध्य निकाला था उसका क्या हुआ। तो देखो, हमने जो माध्य निकाला था वो 7 साल का माध्य था, तो यहाँ से हम 7 साल ले लेंगे। तो 2007 से हमने लिया था 7 साल, हमारा आया था 2013। तो 2007 से 2013 का जो बीच का वैल्यू आएगी वो आएगी 2010। तो 2010 पर हमने माध्य इंडिकेट किया, ये पहले भाग का माध्य था। उसी तरह से दूसरे भाग के माध्य को हमने 2018 पे इंडिकेट किया। अब इन दोनों माध्य को हम ये डॉट डॉट लाइन से मिला देंगे। जब ये डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे तो यही सरल रेखा हमारी प्रवृत्ति रेखा कहलाएगी। ये जो लाइन है हमारी डॉट डॉट वाली, यही प्रवृत्ति लाइन है, क्योंकि यहाँ पे माध्य आया हमारा और फिर यहाँ पे माध्य आया। इस लाइन के ऊपर नहीं है माध्य, माध्य लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे ऊपर है। इन दोनों माध्य को हमने डॉट डॉट लाइन से मिलाया है। तो यही हमारा जो है पूरा टोटल आंसर है। तो हमें करना क्या है, ग्राफ पेपर पर इस तरह से डिनोट करना है और फिर माध्य जो है उनको उनकी जगह पे पॉइंट आउट करना है और फिर उन्हें डॉट डॉट लाइन से मिला देना है। इतना काम करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और भी लोगों को इस वीडियोस की जानकारी दें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें, नॉलेज गेन कर सकें। और हमारा वीडियो केवल यहीं तक सीमित नहीं है, इसमें बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी वीडियोस अपलोड होते हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखें। थैंक यू एवरीवन।